ना। फर्स्ट डीआई है। हर डीआई आने के बाद सबसे पहले आपको मैंने बताया था बेसिक में कि आपको सबसे पहले डीआई को रीड करना है, डाटा को समझना है और उसके बाद ही उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं भाई क्या है क्वेश्चन इसमें। सबसे पहली बात तो ध्यान से समझना है क्या बोला है। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड एग्जाम एट वेरियस सेंटर एट प्रेजेंट ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, तो जितने भी टोटल नंबर है दिए हुए हैं वेरियस एग्जाम में जितने ने अप्लाई किया है वो गिवन है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट, ये किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है ऑनलाइन एप्लीकेंट को, और ये बता रहा है टोटल एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर मान लो टोटल 100% है, 100% में 15% यहाँ है, 25%, 20%, 24%, 16%। ठीक है, ये 100% हो गए। अब उसमें से अगर मान लो एफ परीक्षा एफ हो गया, अरे एफ का एग्जाम सेंटर है, फिर एच एग्जाम सेंटर है, फिर जे एग्जाम सेंटर है, फिर के एग्जाम सेंटर है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि इस एग्जाम सेंटर में 15% लोगों में टोटल का, ठीक है, और उसमें से जो टोटल 15% है उसका 30%, बाकी 70% क्या होंगे आपके ऑफलाइन होंगे। कौन से होंगे, ऑफलाइन वाले। कौन से हो जाएंगे 75%, तो ऑफलाइन वाले होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 44 क्या है ऑनलाइन वाले, तो 56 जो होंगे आपके क्या होंगे ऑफलाइन वाले। यहाँ 48 क्या हो जाएंगे ऑफलाइन वाले परसेंटेज। यहाँ कितने हो जाएंगे, तो यहाँ 54% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 62% ऑफलाइन कैंडिडेट होंगे। ठीक है, अब उसमें से absented एप्लीकेशन 36%, और कितने एप्लीकेशन एबसेंट है, तो आपके 36% एप्लीकेशन क्या है एबसेंट है। तो 36% क्या बोल रहा है इसमें एबसेंट है, तो बाकी क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। अगर इसमें से 36 को हटा दे बाकी क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, तो प्रेजेंट हो जाएंगे आपके 64%। कितने होंगे 64। 25% अगर प्रेजेंट नहीं है तो एबसेंटेड 25% है, तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने होंगे एप्लीकेंट्स, तो वो 75% होंगे। कितने होंगे 75% होंगे। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो कितने हैं, तो ये है आपके 12 लाख है। कितने लाख है 12 लाख। कितने लाख है 12 लाख। तो जो टोटल एप्लीकेंट है उसका 100% जो है वो 10 लाख है। अगर आपको निकालना है क्या, आपको क्या निकालना है, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। अगर आपको निकालना है एच सेंटर के 20% एप्लीकेंट में से ऑनलाइन एप्लीकेंट कितने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 12 लाख का सबसे पहले 20% आपको फाइंड करना पड़ेगा। 20% में से 52% क्या आपके ऑनलाइन वाले हैं, कितने हैं 52%, तो 52/100 ये करेंगे आप, तब आप कहेंगे ऑनलाइन एप्लीकेंट आ जाएंगे। बट अगर आपको ऑफलाइन निकालना होता तो आप क्या करते, माइनस कर देते। क्या करते, माइनस 48/100 हो जाता। कितना हो जाता 48/100 ऐसा हो जाता। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो ध्यान से, अगर बोलता है एब्सेंट एप्लीकेशन इतने हैं, ठीक है, और टोटल एप्लीकेंट कितने 16%, इसमें से अगर बोलता है कि के में कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने एप्लीकेंट प्रेजेंट थे, तो क्या करते आप, तो आप करते सीधा सबसे पहले लेते 12 लाख। 12 लाख में तो टोटल एप्लीकेंट कितने 16%। 16% में से अगर आपको क्या निकालना है प्रेजेंट वाले, क्या निकालना प्रेजेंट, एब्सेंटेड कितने हैं 20%, तो प्रेजेंट वाले कितने होंगे 80%। कितने होंगे 80%, तो आपको 16 का कितना निकालना है, आपको 80% फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, तो 80% फाइंड करना पड़ेगा। तो 80% फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएंगे आपके प्रेजेंटेड एप्लीकेंट आ जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो आई होप सभी को डाटा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। 1 मिनट का टाइम है सभी के पास, हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, और 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
क्या आंसर आ गया? चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ध्यान से समझना आप लोगों को, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम के। एग्जाम के से आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वाले। कौन से निकालना है, प्रेजेंट वाले। टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम जे। जे से आपको क्या निकालना है, तो जे से आपको ऑफलाइन वाले निकालना है। कौन से वाले निकालना है, ऑफलाइन वाले, ठीक है। ये दोनों 12 लाख का ही निकलेगा। कितने का निकलेगा, 12 लाख का ही निकलेगा। 12 लाख का देखो, अगर 10% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000, और 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12,000। तो 12 लाख का अगर 1% की बात करेंगे तो इसी कितना हो जाएगा, 12,000 होगा। कितना होगा, 12,000, आपको ध्यान रखना है। और 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000, और 1% की वैल्यू 12,000 होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 16% है टोटल एप्लीकेंट्स, कितने का है, 12 लाख का है, ठीक। और इसमें से क्या बोला था आपको, इसमें से बोला था के में क्या प्रेजेंट, के में अगर एबसेंट 20% है तो प्रेजेंट कितने होंगे, 80%। कितने होंगे, 80% होंगे प्रेजेंट। कितने हो जाएंगे, 80। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 12 लाख का कितना, 16% है टोटल, और उसमें से प्रेजेंट कितने होंगे, 80% होंगे। कितने होंगे, 80%, ठीक है। अब जे का देख लेते हैं, जे का क्या सीन है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर जे। जे में कितने टोटल है, टोटल 12 लाख का कितना है, 24%। कितना है, 24 अपॉन 100 ऑफलाइन निकालना है ना, क्या निकालना है, ऑफलाइन। तो देखो इसमें ऑनलाइन कैंडिडेट कितने हैं, 46%। तो 100 में से माइनस करेंगे 54% क्या हो जाएंगे आपके, ऑफलाइन होंगे। क्या होंगे, ऑफलाइन। तो 54% लेना है। क्या लेना है आपको, 54%। तो 24 का 54%, ठीक है। अब इन दोनों का लेना है क्या, रेशो। जो वैल्यू कट रही काट दो। ये 12 लाख से 12 लाख हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये 100 से ये 100, तो ये 100 से ये 100 हो गया कैंसिल, ठीक है। फिर बाकी वैल्यू भी काट दो भाई। ये जाएगा 27 टाइम 27, ठीक है। 80 आ गया, और ये 27 × 3 कितना हो जाएगा, 27 × 3 कितना हो जाएगा, 81। यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 80:81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80:81, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80:81 हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से। देखिए क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर एच एंड जी टुगेदर। एच एंड जी टुगेदर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एच और जी सेंटर से क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एप्लीकेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रेजेंट एप्लीकेंट, ठीक है। तो हम पहले पूरा परसेंटेज में डील कर लेते हैं ना, 12 लाख को बाद में इन्वॉल्व करेंगे, हम पूरा परसेंटेज में डील कर लेते हैं। अगर हम एच की बात करेंगे, एच में टोटल जो एप्लीकेंट है वो कितने हैं, 20%। जी की बात करेंगे, जी में कितने हैं, 25%, ठीक है। अब 20 और 25 का प्रेजेंट निकालना है। 20 का आपको क्या लेना है, 32%। क्या लेना है, 32% क्या है, एबसेंट होंगे।
क्या होंगे एब्सेंट, तो प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे आपके 68%, कितने हो जाएंगे 68, तो 68% निकालना है आपको, ठीक है। और 25 का 25 में 75 क्या होंगे आपके प्रेजेंट एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि एब्सेंट कितने हैं 25, तो प्रेजेंट कितने होंगे 75 होंगे, तो ये आपको निकालना है, ध्यान रखना। आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, ये होता है ना। अगर हम बात करें किसी वैल्यू का 20% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30% ऑफ 20, ये वैल्यू होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर हमें बात करें, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अगर 20% ऑफ 68, तो इसका मतलब 68% ऑफ 20, दोनों का क्या होगा सेम होगा, क्या होगा सेम, है ना। ये दोनों को चीज़ें क्या होती है सेम होती है ना। चलिए कर लेते भाई फाइंड। हम सबसे पहले क्या निकालना है हमें, दोनों को टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर, ठीक है कर लेते हैं। तो देखो 75, 25 का 75% या 25 का 75% या 75 का 20%, दोनों एक ही बात है। और एच का देखो, एच का जो 10%, 68 का 20% अगर हम निकालेंगे, 68 का 10% कितना हो जाएगा 6.8, तो 6.8 का डबल, तो 6.8 का डबल कितना हो जाएगा, तो अगर 20% की बात करेंगे 68 का 20% की बात करेंगे, तो 68 का देखो 68 का 10% की वैल्यू 6.8, और 20% की जो वैल्यू होगी, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13.6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 13.6, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ नीचे 13.6, तो ये तो हो गया एच का प्लस, ठीक है। अब हमें किसका फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है जी का, किसका फाइंड करना है जी का। तो 75 का कितना निकालना है, ये 25% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1/4, 4 से डिवाइड कर लो, 4 से जाएगा आपका 1 टाइम, फिर बचेगा 3, 35 हो जाएगा, फिर जाएगा 8 टाइम, फिर बचेगा कितना 3/4, कितना बचेगा 3/4, फिर से कितना जाएगा 75, कितना जाएगा 75। चलिए दोनों को ऐड कर लीजिए भाई, ये 6 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 5 हो गया, 7 और 3 3 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, 32.35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32.35। अब मैंने बताया था कि अगर 100% की वैल्यू 12 लाख है, तो इसका 1% कितना होगा, तो इसका 1% होगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000, इसका 1% होगा, तो बस 12,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12,000 से करना है इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। 12,000 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा देना है, तो यहाँ 2 जीरो तो आ ही नहीं सकते, ये 2 जीरो भी नहीं आ सकते, ठीक है, ये 2 जीरो भी नहीं आ सकते, यही आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, है ना। अरे आ सकते हैं भाई 2 जीरो, सॉरी सॉरी, एक जीरो तो हो गया, 12×5 = 60, 6 हो गया, ठीक है। 12×3 = 36, 4 कैरी हो जाएगा, 12 × 2 कितना, 24, 24 × 4 कितना हो जाएगा 28, तो 8 आ गया, कैरी हो गया कितना 2, और 12 × 3 36, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में, क्लियर ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और ध्यान से चीज़ें समझना है आपको, है ना, क्योंकि भाई क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनते हैं, आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। If A to 15% of total applicant who are presented at exam F and exam B equal to present applicant at exam K, then A is what percent of B, है ना। तो क्या बोल रहा है कि A B का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछ रहा है ना। A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो A B का A कितना परसेंट है ऐसा पूछ रहा है।
ठीक है। तो ए में टोटल एप्लीकेंट कितने हैं 15%, कितने हैं 15%, ठीक है। हु आर प्रेजेंट एग्जाम सेंटर एफ, तो एग्जाम सेंटर एफ में कितने लोग प्रेजेंट है, एग्जाम सेंटर एफ में जो प्रेजेंट है 64%, तो ए में भी कितने परसेंट होंगे 64%, ठीक है। बी इज इक्वल टू प्रेजेंट एप्लीकेंट एग्जाम के, बी में एग्जाम के से कंपेयर करना है, एग्जाम के में कितना है 16% और 16% में यहाँ प्रेजेंट कितने हैं 20% एबसेंट है, तो प्रेजेंट कितने होंगे 80%, कितने होंगे 80%, तो 16 का 80% किस में है बी में है, किस में है बी में, ठीक है। और दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है कि ए बी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है। तो मैं इसको नीचे नोट डाउन कर रहा हूँ ए की वैल्यू, तो ए है 15%, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, है ना, ए अपॉन बी, देखना भी ध्यान से, ए है कितना 15% और ये बोल रहा है कि हु प्रेजेंटेड एग्जाम एफ, जितने लोग एग्जाम एफ में प्रेजेंट है उतने ही लोग क्या है एग्जाम ए में भी प्रेजेंट है, ठीक है, एग्जाम सेंटर ए में। तो एफ की बात करेंगे, एफ में एबसेंट थे 36, प्रेजेंट कितने थे, प्रेजेंट कितने थे 64, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है, कितना हो जाएगा 64, ओके। अब चलिए आगे देख लेते हैं, है ना, 64% थे, कितने थे 64% थे, ठीक है। अगर बी की बात करेंगे हम, तो बी किसके इक्वल है, तो बी है के इक्वल, किसके इक्वल है के इक्वल है, किसके इक्वल है के इक्वल, ठीक है। आगे देखो, तो बी है के इक्वल, तो बी एफ सॉरी के में कितने परसेंट है, तो के में 16% प्रेजेंट है, और सॉरी 16% टोटल है, और प्रेजेंट कितने एबसेंट है 20, तो प्रेजेंट है 80, तो कितना लेना है इसका 80 लेना है, कितना लेना है 80, कितना लेना है 80 इसको लेना है। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं सारी चीज़ों को, है ना, डिवाइड कर लेते भाई, 16 से कटेगा कितनी बार, ये 4 बार कट जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा, कितना हो जाएगा 20 बार कट जाएगा, कितने बार कटेगा, तो 20 बार कट जाएगा। एक सेकंड, है ना, एक सेकंड, एक लाइन में गलती हो गई है, ध्यान रखना। ए इज इक्वल टू 15% ऑफ टोटल एप्लीकेंट हु प्रेजेंटेड एफ, अच्छा अच्छा ठीक है, 15% और एक और बार लेना पड़ेगा, है ना। चलिए देख लो ध्यान चीज़ें, कोई चीज़ें हैं, एफ का 15% के बराबर है ना, एफ का 15% और उसमें प्रेजेंट है 64, और इसका कितना 15% लेना है, इसका कितना लेना 15%, किस में होंगे ए में होंगे, किस में होंगे ए में, है ना, क्वेश्चन में ही बोला है कि ए में जितने परसेंट होगा उसका 15% क्या होंगे, 15% ए के इक्वल है। बी की वैल्यू किसके बराबर थी, के बराबर थी, तो के का कितना था 16% लेना था, और 16% का प्रेजेंट वाला कितना था 80 था, हाँ बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। 16 से कट जाएगा ये 4 टाइम, ठीक है, 4 से कट जाएगा ये 20 टाइम, ठीक है, 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 5 से कट जाएगा ये 4 टाइम, ओके, देन परसेंटेज ही ले लो ना इसको, हो गया, परसेंटेज में ही ले लो उसको 100% में। 15 × 3 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, अपॉन कितना हो जाएगा 4, अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो 4 से जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा आपका 1 टाइम, ठीक है, और फिर 1/4 कितना जाएगा 1/4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11.25%, क्या हो जाएगा 11.25%, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ए इज इक्वल टू 15% टोटल एप्लीकेंट हु आर प्रेजेंटेड एफ, एफ में जितने लोग प्रेजेंट है उसका 15% किसके बराबर है ए के बराबर, तो एफ में प्रेजेंट थे कितने, एफ में टोटल एम्प्लॉय थे 15%, और उसमें 36 एबसेंट थे, प्रेजेंट कितने थे 64,
और इसका भी 15% किस में प्रेजेंट होंगे, ए में। किस में होंगे, ए में। तो ये हो गया ए का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, बी इज इक्वल टू एप्लीकेंट्स के। तो बी में जितने एप्लीकेंट प्रेजेंट होंगे वो के बराबर है। किसके बराबर है, के। तो के का टोटल एम्प्लॉयड था 16% और 16% में 20% एब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितने होंगे, 80%। कितने होंगे, 80, ठीक है। बस इसको सॉल्व किया था, ये जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 20 टाइम, और ये 5 से जाएगा 3 टाइम, और 5 से जाएगा 4 टाइम्स। कितना आ गया था, 45/4, यानी आ जाएगा 11 कंप्लीट 1/4, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर ना। चलिए आगे, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम सेंटर एच। टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर एच, ठीक है। के एंड एफ, के एफ आर हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट एग्जाम जी एंड जे। इन दोनों से कंपेयर करना है। क्या करना है, इन दोनों से कंपेयर करना है, कितना परसेंट लेस है या कितना परसेंट लेस है, हाउ मच परसेंट लेस पूछ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का देख लेते हैं, इन तीनों का, ठीक है। एच ये हो गया, के ये हो गया, और क्या देखना है, एफ। अब इसमें भी हमें देखना है ऑफलाइन एप्लीकेंट। क्या देखना है, ऑफलाइन एप्लीकेंट, ठीक है। तो इसमें टोटल 15% है, और 15% में ऑनलाइन कितने हैं, तो ऑनलाइन है 30, तो इसका कितना लेना है हमें, 70%, क्योंकि ऑनलाइन है 30 तो ऑफलाइन कितने होंगे, 70। वैसे ये टोटल है 20 में ऑनलाइन है 52, तो ऑफलाइन कितने होंगे, 48 होंगे। कितने होंगे, 48। 16 में 38 है ऑनलाइन, तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे, तो ऑफलाइन जाएंगे 62%। कितने हो जाएंगे, 62%, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू। 16 का 62 निकालो या 62 का 16% निकालो, जो भी वैल्यू सुटेबल लग रही है वो निकालो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। 15% ऑफ कितना, 30 का 30%, और इसको कर दूंगा 100 से डिवाइड। किससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से। तो एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, और सॉरी 70 से करना था ना ऑफलाइन वाला, 70 से करना था ना। 15% का कितना, 70%। कितना निकालना है, 70%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 15 7 105 हो जाएगा, 105, और इसको करूंगा 10 से डिवाइड। कितना हो जाएगा, 10.5। तो मैं हर किसी में क्या करूंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। 15 इंटू, ये इधर है, 15 इंटू 70, और फिर उसको 100 से डिवाइड कर लूंगा। किससे डिवाइड कर लूंगा, 100 से। तो 1050 अपॉन 100 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 10.5। कितना आ जाएगा, 10.5। ये किसका है, एच का। तो एच का कितना आ जाएगा, तो एच का आ जाएगा 10.5 प्लस परसेंटेज में, ठीक है। अब के का निकाल लेता हूँ। के का कितना लेना है, 48 का 20%। 48 का 10% कितना, 4.8। तो 20% कितना हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.6, ठीक है। इसका कितना लेना है, 16%। कितना लेना है, 16%। डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। 2 आ गया, कैरी हो गया 3। 16 इंटू 6 96, 99, और 99 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा, 9.92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.92 आ जाएगा। ओके, ठीक है, 9.92 हो गया, ये पूरा हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 50। तो 2 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। 9 + 6 15, 15 + 5 कितना हो जाएगा, 21। तो 1 हो गया, 2 हो गया कैरी। 2 11 11 9 कितना हो जाएगा, 20 20, और ये कितना हो जाएगा, 30।
तो 30.12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 13.12। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं इन दोनों पे, जी और जे पे। जी और जे के हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट एप्लीकेंट। क्या निकालना है? प्रेजेंट एप्लीकेंट। अब मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जी और जे पे फोकस करेंगे। ये हो गया जी और ये हो गया जे। इसमें निकालना है हमें प्रेजेंट। तो एब्सेंट कितने थे इसमें? 25 का 25 एब्सेंट था, प्रेजेंट कितना होगा? 75 होगा। कितना होगा? 75। और 18% एब्सेंट था, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 82%। कितना हो जाएगा? 82%। चलिए देख लेते हैं भाई जी का। 25 का 75, तो 75 का 25% निकालेंगे, यानी 4 से डिवाइड कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 1 चले जाएगा और फिर जाएगा 8 टाइम चले जाएगा, फिर 75 प्लस। अब जे का निकाल लेते हैं। जे का ये है 24, 82%। कितना हो जाएगा? 82। 82 24 से मल्टीप्लाई कर लो। 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48। 8 हो गया, 4 हो गया कैरी। 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 192। 192 प्लस 196, तो 196 को 100 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 19.6। तो ये आ जाएगा 19.68। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं दोनों को। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13। 6 प्लस 7 13 और ये 14। 9 प्लस 8 17 और एक 18 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 38। तो ये आ गया 38.43। कितना हो गया? 38.43। तो ये जो वैल्यू है इससे कितनी कम है? तो ये जो वैल्यू है इससे कितनी कम है, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3 और ये जाएगा 8। तो 8.31% लेस है। कितना है? 8.31% लेस है। हमें पता है कि ये 100% की वैल्यू है। 10% निकालना, एक डिजिट 10 से डिवाइड किया, 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड किया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12,000। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 12,000 से, डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई 12,000 से। 12,000 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 1% की वैल्यू डायरेक्ट ले लिया। ये पॉइंट से ये 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, एक आ जाएगा 0। 12 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 2, हो जाएगा कैरी 1। 36 प्लस 1 37, 7 3। हमने कोई गलत किया है क्या? पूर्ति तो ठीक है। अच्छा यहाँ हमने गलत किया है, ये 1 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। ओके, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब सही है। देखो 12 से जाएगा 1 टाइम, तो जाएगा 2, कैरी हो गया 1। 12 से जाएगा 4 टाइम, तो आ जाएगा 9, कैरी हो गया 4। 12 से जाएगा कितना? 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 100। तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर? यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, है ना। थोड़े से जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो आराम से देखना है सारी चीज़ों को, और इन क्वेश्चंस को आपको कम से कम 2 बार सॉल्व करके देखना है। कितनी बार देखना है? कम से कम 2 बार सॉल्व करके आपको इसे देखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर FHG FHJ&G। ऑफलाइन टोटल का ये है ऑनलाइन, बाकी जो होंगे होंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन कितने होंगे मैं सामने लिख देता हूँ। कितने निकालने हैं आपको 70%, कितने निकालने हैं आपको 56%, कितने निकालने हैं आपको 48%, कितने निकालने हैं आपको 54%। बस इतने ही निकालना है। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है ना। मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड करूंगा। 15 इंटू 7 कितना होगा 104, 1060 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो 15 इंटू 70 अपॉन 100 करूंगा तो 1060 कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 7 105 और 10 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 10.5। तो सबको हम पहले परसेंटेज को अलग अलग काउंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1/4 14% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। इसका 10% की वैल्यू 4.8, 20% की वैल्यू 9.6, इसका 24%। कितना फाइंड करना है 24%। तो मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करूँगा 100 से डिवाइड। 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, 24 इंटू 5 120, 129 यानी हो जाएगा कितना ये 12.96। हो गया, पूरा हो गया। और ये इतना परसेंट किसका निकालना है आपको 12 लाख का निकालना है। कितना निकालना है 12 लाख का। चलिए ऐड कर लीजिए भाई जो जो कट रहा है। 6 आ जाएगा लास्ट में, कितना जाएगा 6, फिर 9 + 6 15 और 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, 0 2 2 4 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 और 4 कितना होगा 17, 17 और 0 7 हो गया, 1 कैरी, 2 हो गया, 2 और 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो आपको कितना निकालना है 46.06%, 47.06%। इसका पता है हमें 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू 12,000। तो 12,000 से कर लो मल्टीप्लाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल। अब करना है मल्टीप्लाई 1 जीरो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,64,720। इसका राइट आंसर होगा। ओके ना, क्लियर है सभी को। तो आई होप सभी को क्लियर होगा, और किसी को अगर कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है आराम से, है ना। मैंने बिल्कुल आराम से लिया है और आराम से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया आपको, ताकि कोई भी किसी चीज़ में आपको डाउट न रहे। ओके ना, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट सेकंड डीआई आ चुकी है। सेकंड डीआई में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हर क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा टाइम दूंगा, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। The table shows the milk 6 different states P Q R S T U। ये यानी क्या है 6 different states है of total cells। In each state only 2 milkmen A and B sell the milk। तो each state में जो A है और B है क्या करते हैं, वो मिल्क को सेल करते हैं। The table below shows the sales of salesmen as a percentage of total sales of milk in each state। ठीक है, देखो अगर टोटल 100% होगा, 100% में से 65 कहाँ सेल करता है, तो ए में सेल करता है। तो बाकी का जो बचेगा वो किस में सेल करेगा, बी में सेल करेगा। कितने में सेल करेगा, बी में, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी का। अगर यहाँ 80% ए में सेल करता है तो बी में करेगा 20%। 50% अगर ए में सेल करेगा तो 50% करेगा बी में सेल। 70% अगर ए में सेल करेगा 30% करेगा बी में। ठीक है, ये तो बी का हो गया। अगली बात समझ में। तो टोटल सेल्स, और ये पूरा 100% है ना, टोटल 100%, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 100 को पूरा ऐसा ऐसा अलग 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 अलग। ठीक है, और ये ए और बी दो ब्रांड है, जिसमें ए का परसेंटेज यहाँ दिया है, और अगर 100 से हम माइनस करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा बी का।
किसका आ जाएगा, ये बी का आ जाएगा। चलिए, द टोटल सेल्स ऑफ मिल्क इज 2 लाख लीटर है। कितना है, 2 लाख लीटर, यानी 100% की वैल्यू कितनी है, तो 100% की वैल्यू 2 लाख लीटर है। कितने लीटर है, 2 लाख लीटर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 2000। कितनी हो जाएगी, 2000। कितनी हो जाएगी, 2000 होगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए भी देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। व्हाट आर द एवरेज सेल्समैन मिल्क इन लीटर, सेल्समैन ए, तो सेल्समैन ए है और बाकी क्या होंगे, सेल्समैन बी होंगे। ठीक है, ए इन द ऑल गिवन स्टेट, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज, यानी 24 का 65% निकालना है, 10 का 80%, 17 का 50%, और ये सब ऐसा निकालना है सबको, और सबको ऐड करना है। ऐड करके 2 लाख का उतना परसेंट आपको निकालना है, और सबको 6 से डिवाइड करना है। क्या करना है, सबसे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। ये टोटल है 2 लाख है, इसका 24%, ए इसका कितना निकालना है, 65%। ऐसे आपको सारी वैल्यू का निकालना है। ऐसे क्या करना है, आपको सारी वैल्यू का निकालना है। अगर ऐसा हम निकालेंगे और सबको ऐड भी करना है और फिर सबको फिर 6 से डिवाइड करना है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या है कि सबसे पहले हम परसेंटेज में डील कर लेते हैं, और जब ओवरऑल जो भी परसेंटेज आएगा वो हम 2 लाख का उतना परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, शांति से ध्यान से समझना। तो 24 का 65%, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 100 से कर लेते हैं भाई मल्टीप्लाई। 5 से हो जाएगा 120, जीरो आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कैरी 144, 46 और 154, कितना हो जाएगा, 154। तो 154 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.40। ठीक है, चलिए अब अगले वाले का देख लेते हैं। 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। चलो ये तो ईजी था। इसका 17% या 17 का 50%, यानी इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 8.5 प्लस 70% निकालना है, 1% की वैल्यू। ठीक है ना, 13 इंटू 7 और 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 9.1 प्लस इसका 60%, कितना हो जाएगा, 60%। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 126 ना, 132, कितना हो जाएगा, 132, और 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो आ जाएगा 13.20 प्लस लास्ट वाला 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11.20 हो गया सभी का। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 0 0, सब में क्या है, जीरो ही है। ठीक है, नहीं लिखते इसको। 2 + 2 4 + 5, 5 + 5 10, अच्छा 6 था ना, मैंने 4 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, इसको हटा देते ही जीरो है, इसको भी हटा देते जीरो है, इसको भी हटा देते ही जीरो है, इसको भी हटा देते जीरो है। तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16, 1 हो गया कैरी। ठीक है,
11 + 1 12, 12 + 3 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 और 9 34, 34 और 8 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 42 और 8 कितना हो जाएगा 50 और 52, 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। तो 65.6% आ रहा है टोटल। अब अगर हम 2 लाख की बात करिए 100% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू 20,000 और 1% की वैल्यू 2,000, 2,000 का करेंगे इससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट। ये 1 पॉइंट से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो आ जाएगा लास्ट में। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई इसका, इसको यहाँ लिख लेते हैं ना, इधर लिख लेते हैं, तो 2 जीरो आ जाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखना। तो जाएगा 12, 10 और 1 11, 12 और 13 कितना हो जाएगा 13। तो ये तो टोटल लीटर आ गए, ये टोटल क्या आ गया लीटर। बट हमें क्या निकालना था एवरेज, क्या निकालना था एवरेज। कितनी सिटीज़ है 6 सिटीज़ है, कितनी सिटीज़ है 6 सिटीज़ है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 6 से, 6 से कर देंगे हम इसको डिवाइड। कर लीजिए भाई डिवाइड, 2 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर अगर इन लीटर बोला ना 8 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, है ना, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 6 टाइम, फिर 6 टाइम, ऐसा ऐसा चलते रहेगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भैया क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है क्योंकि क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आ रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन में मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ कि भाई बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो, और मुझे समझाने में टाइम ही लगता है। बट मैं खुद अगर ऐसे एग्जाम में सॉल्व करूँगा तो इतना टाइम नहीं लूँगा जितना टाइम मैं आपको समझाने में, आपको मतलब अंडरस्टैंड करने में आपको इतना टाइम ले रहा हूँ। मगर अगर मैं खुद करूँगा तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को आपको कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे भी आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन्हें छोड़ना नहीं है, और एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है। सही बात समझ में सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। What is the respective ratio of cells milk state P and Q B? क्या निकालना, बी सेल्स में निकालना, क्या निकालना, बी सेल्स में निकालना है। ठीक है, तो बी सेल्स में निकालना है किसका, पी और क्यू का। एंड द सेल्समैन मिल्क स्टेट आर एंड टी ए। इसमें क्या लेना है, सेल्समैन ए लेना है। तो ए वाले किस में लेना है, टी और आर में लेना है। किस में लेना है, टी और आर में। चलिए चेक कर लेते हैं भाई, है ना, ध्यान से देखना। अब तो 80 का 10% कितना हो जाएगा 8 प्लस, अब इसको फिर से 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। सॉरी, इसका बी का लेना है ना, ओके 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 ओके, बी का लेना है इसका। तो इसका बी का लेना है, तो इसका बी का हो जाएगा 20% और इसका हो जाएगा 35%। कितना हो जाएगा 35, इधर लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा ये 20% और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 35%। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 24 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 120, 12 हो गया कैरी, 84। 84 हो गया, उसको 100 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 8.4 आ जाएगा। कितना जाएगा 8.4। ठीक है, इसका इसका 10% कितना हो जाएगा 1, या इसका 10% कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। तो सेल्समैन बी का आ गया, पी और क्यू का बी आ गया। अब टी और आर का ए निकाल लेते हैं। तो इसका तो सिंपल है, सीधा इसमें मल्टीप्लाई करना है इसमें और 100 से डिवाइड करना है, या फिर 70% का हाफ ले लो, 50% यानी हाफ, यानी कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 8.5, 8.5 प्लस और इसका 70, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 7 90, 910, सॉरी
टी का निकालना है ना, ओके ओके। ये हो जाएगा 132 0, इसको 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13.2, कितना जाएगा 13.2। चलिए हो गया। अब ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.4, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.7। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। तो रेशियो कितना हो जाएगा 104 और 217, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई थिंक सो अभी तो नहीं होगी, है ना। इन क्वेश्चंस को आपको 2 बार देखना है, और 2 बार मतलब 3 बार देख के 3 बार कम से कम सॉल्व करना है। आगे नहीं बात समझ में? चलिए अब चलते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। इनको 3 से 4 बार आपको करना है। व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल डिग्री? सेंट्रल एंगल मतलब इसको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का होता है पूरा सर्कल, तो ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। फॉर्म बाय द एवरेज सेल्समैन इन QTS टुगेदर। QTS का टुगेदर बोल रहा है ना सेल्समैन, है ना। ए और बी नहीं बताया है, क्यू का, टी का और एस का। ऐड कर लीजिए भाई, जगह 5 1 1 1, तो क्या जाएगा 45%। कितना हो जाएगा 45। एवरेज बोला है क्या, एवरेज बोला है 3 से कर देंगे डिवाइड, इतने परसेंट आपको निकालना है, इतने परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो डिग्री में चेंज करना है, क्या करना है आपको, डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो डिग्री में अगर ये 100% की वैल्यू डिग्री में कितनी है 360, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3.6, कितनी हो जाएगी 3.6 हो जाएगी। ये 15% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15%। तो 15% की डिग्री में वैल्यू बताओ। तो अगर 10% की बात करेंगे, 10% कितना हो जाएगा 16, हमें 15 चाहिए ना। 10% प्लस 5%, तो देखो ध्यान से 10% की वैल्यू डिग्री में कितनी है 36, 5% की वैल्यू कितनी होगी 18, तो डिग्री में 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 54, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। What will be difference in liter cells milk state T by सेल्समैन B? तो T में है 22% और 60% है A का, तो B का कितना होगा 40%। 40% कितना हो जाएगा इसका, तो इसका 40% हो जाएगा, और 22 का 40% कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 88, और 100 से कर देंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8.8। अब इसको कंपेयर करना है, डिफरेंस निकालना है ना, ठीक है। देख लेते हैं किससे डिफरेंस निकालना है। तो आपको निकालना है टोटल सेल्स ऑफ मिल्क इन स्टेट R एंड S। तो R का हो गया 17 और उसका हो गया 13, यानी किसके 30% से निकालना है। किससे निकालना है 30% से। तो इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ले लेते हैं कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 21.2%। कितना हो गया 21.2% बोला है। 21.2% निकालना है, और हमें पता है कि 2 लाख का 10% 20,000
और 2% 2000, तो कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2000 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। एक जीरो से पॉइंट हट गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 4240, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने में। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हाट इज द डिफरेंस इन लीटर बिटवीन सेल्स ऑफ मिल्क स्टेट आर? डिफरेंस लेना बिटवीन सेल्स मिल्क इन स्टेट आर। स्टेट आर में कितना है? तो स्टेट आर में है 17%, बाय सेल्समैन ए। और सेल्समैन ए तो 17 का 50%, तो 17 का 15% कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8.5%। कितना हो जाएगा? 8.5%। 8.5%, ठीक है। एंड द सेल्समैन ऑफ मिल्क इन स्टेट सेम स्टेट बाय सेल्समैन बी, और सेम स्टेट में, ठीक है। तो देखो अगर ए में 50% है तो बी में भी कितना होगा? बी में 50% होगा। कितना होगा? 50%। और फिर से 17 का 50% कितना आएगा? 70 से 15% कितना आएगा? 8.5। कितना आ जाएगा? 8.5। और क्या बोला है? दोनों का डिफरेंस। क्या लेना है? दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 8.5 और 8.5। 8.5 और 8.5 का डिफरेंस कितना जाएगा? 0। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? क्लियर है ना सभी को? चलिए आज की क्लास यहीं तक। अब आगे की क्लास हम देखेंगे कल। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक।